हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखते हैं, कभी आसमान की चांद की तरफ देखते हैं। कभी अबू हुरैरा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ज़ेबा की तरफ देखते हैं, कभी आसमान के सूरज की तरफ देखते हैं, कभी अल्लाह के पैगंबर के चेहरे ज़ेबा की तरफ देखते हैं, कभी उतारिद की तरफ देख रहे हैं, कभी मिर्रिक की तरफ देख रहे हैं, कभी ज़ोहरा की तरफ देख रहे हैं, कभी मिर्रिक की तरफ, कभी मुश्तरी की तरफ, कभी शम्स की तरफ, कभी कमर की देख रहे हैं, और कभी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे ज़ेबा की तरफ देख रहे हैं, कभी आमना के नूर नज़र की तरफ देख रहे हैं, कभी अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की तरफ देख रहे हैं, कभी शाफ़े रोज़े महशर की तरफ देख रहे हैं, कभी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा, ज़हन के अंदर एक सवाल पैदा हुआ, ऐ अबू हुरैरा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खूबसूरत हैं या आसमान का चांद ज़्यादा खूबसूरत है, आमना का नूर नज़र ज़्यादा खूबसूरत है या आसमान का सूरज ज़्यादा खूबसूरत है या कवाकब ज़्यादा खूबसूरत है या शम्स ज़्यादा खूबसूरत है? अबू हुरैरा कहते हैं मेरे जहन के अंदर जब सवाल पैदा हुआ तो सवाल पैदा होने के बाद फौरन जहन में सोचा और जहन में सोचने के बाद इस सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया और कहा, ऐ अबू हुरैरा, जिस रसूल को तुम ये कह रहे हो कि रसूल से ज्यादा ये सूरज खूबसूरत हो सकता है, चांद ज्यादा खूबसूरत होता है, तो सुनो सुनो, अरे चांद तो इसलिए ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता कि अल्लाह के पैगंबर ने जब चांद की तरफ इशारा किया था तो चांद के दो टुकड़े हो गए थे। सूरज इसलिए ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता है कि अल्लाह के पैगंबर ने जब सूरज की तरफ इशारा किया था तो सूरज अल्लाह के रसूल के हुक्म पर पलट आया था। अबू हुरैरा कहते हैं जब रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखा तो देखता क्या हूँ, शम्स तजरी फी वजही, कि सूरज चौथे आसमान पे नहीं है बल्कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे के अंदर गर्दिश कर रहा है। आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहब क़िबला नईमी। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ऐ लोगो, अगर तुम मेरी नेमत पर शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर देंगे। शादी का मौका है, आपने इस शादी की खुशी में आपने कोई गलत काम नहीं किया है, शैतान को खुश करने वाला काम नहीं किया है, बल्कि आप पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत की अदायगी के लिए आपने उलमाए किराम को बुलाया है, मौलाना हसीबुर रहमान साहब को बुलाया है, अजीजी नादिम रजा को बुलाया है, अजीजी अजमल रजा को बुलाया है, मौलाना फारूक रजा को बुलाया है। और क्यों ना हो, ये सारे काम की जिम्मेदारी और सरपरस्ती कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि अगर सरपरस्ती कर रहे हैं तो हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद राज़ी अजीज सर फरमा रहे हैं। इसलिए कि जब आलिम किसी चीज की सरपरस्ती करता है तो वहां शैतान को खुश करने वाला काम नहीं किया जाता है, बल्कि रहमान को खुश करने वाला काम किया जाता है। कुरान की तिलावत की जाती है, नाते रसूल पढ़ी जाती है, हमदे बारी पढ़ी जाती है। अब इतने हमद पढ़ी जाएगी, इतनी नात पढ़ी जाएगी, अल्लाह की रहमत को जोश आएगा और अल्लाह ताला आसमान से रहमतों अनवार की बारिशें। नारे तकबीर, आपके जो बिगड़े हुए हैं वो संवरते हुए नजर आएंगे, इसलिए कि जहाँ पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वहाँ करीब होती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। शादी का मौका है, आपने नात शरीफ की महफिल सजाई है, कुरान की तिलावत के जिक्र के लिए आपने लोगों को बुलाया है। अगर शादी का मौका हो या 40वां का मौका हो या तीजा का मौका हो या खुशी की महफिल हो या गमी की महफिल हो या बच्चे की पैदाइश हो या मकान का इफ्तिताह हो या दुकान का इफ्तिताह हो, तो उसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र करना चाहिए। इसलिए कि जब अल्लाह और रसूल का जिक्र करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, रसूल राजी हो जाएंगे, औलिया राजी हो जाएंगे, तो हमारा सारा बेड़ा पार हो जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जबरदस्त रहमतों की बारिश। अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
अगर तुम मेरी नेमतों पर अगर शुक्र अदा करोगे, मैंने जो तुम्हें नेमत दी है जब इस पर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम नेमत में इजाफा कर देंगे। अगर अल्लाह ने औलाद दी है ये भी अल्लाह की नेमत है, पानी है ये भी अल्लाह की नेमत है, ये आसमान का शामियाना है ये भी अल्लाह की नेमत है, ये जमीन का बिछौना है ये भी अल्लाह की नेमत है, ये बुलबर्गो बर है ये अल्लाह की नेमत है, ये शजरो हजर है ये अल्लाह की रहमत है, ये आसमान का शामियाना ये अल्लाह की रहमत है, ये माँ बाप ये अल्लाह की रहमत है, ये शादी अल्लाह की रहमत है, औलाद ये अल्लाह की रहमत है, जायदाद ये अल्लाह की रहमत है, इल्म ये अल्लाह की रहमत है। पता चला जब अल्लाह ने रहमत दी है, अल्लाह ने नेमत दी है, अल्लाह ने बरकत दी है, अल्लाह ने फजल किया है, अल्लाह ने इनाम दिया है, अल्लाह ने नेमत से रास्ता किया है, तो क्यों ना हो कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में अपनी गिनती करा लें, अल्लाह के शुक्र बंदा हो जाएं। इसलिए कि जब शुक्र खुदा करोगे तो उसमें इजाफा हो जाएगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, उसमें ज्यादती हो जाएगी और इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे, दुनिया खुश होती हुई नजर आएगी। हजरात वक्त कम है लेकिन हमें बहुत कुछ बातें कहनी हैं। आओ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस मरवी है, फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो याद रखो कि पैगंबर के जबान से निकली हुई बात वो बर्बाद और गलत नहीं हो सकती है, इसलिए कि आसमान अपनी जगह को छोड़ सकता है, आसमान टस से मस हो सकता है, जमीन खिसक सकती है, आसमान का निजाम दरहों बरहों में हो सकता है, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, सजदे में मुस्तफा के नवासे ने कह दिया, नाना के दीन पाक नाना के दीन पाक को बेचा न जाएगा। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी जो औरत से निकाह करता है वो चार चीजों की वजह से, कितनी चीजों की वजह से? चार चीजों की वजह से। जरा आप उसके कंधे पर हाथ मत डालिए, ये मजलिस ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, इसमें मजाक नहीं होना चाहिए। पैगंबर फरमाते हैं, सहाबा का ये तर्ज अमल था कि जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते, दर्स देते और कुछ पैगाम देते, वाज़ो नसीहत करते, हदीस पाक अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते, तो रिवायतों में यह आता है कि सहाबा आपकी बारगाह में इस तरह बैठते कि जैसे बिल्कुल साकित हो, जामिद हो, जर्रा बराबर उनके सरों में कोई हरकत नहीं होती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उनके सर पर परिंदा हो तो परिंदा न हो। तो हम सहाबा तो नहीं बन सकते हैं, ना कोई आलिम नबी बन सकता है, लेकिन नायब रसूल तो बन सकता है। आप सहाबा तो नहीं बन सकते, सिद्दीक अकबर तो नहीं बन सकते, उमर बिन खत्ताब तो नहीं बन सकते, उस्मान गनी तो नहीं बन सकते, अली तो नहीं बन सकते, अरे हसन तो नहीं बन सकते, हुसैन तो नहीं बन सकते, जाफर सादिक तो नहीं बन सकते, अली असगर तो नहीं बन सकते, गौसे आजम तो नहीं बन सकते, ख्वाजा पिया तो नहीं बन सकते, कुतुबुल अख्ताब तो नहीं बन सकते, साबिर पाक तो नहीं बन सकते, मखदूम सुन्ना तो नहीं बन सकते, सदरुल शरिया तो नहीं बन सकते, सदरुल फाजिल तो नहीं बन सकते। हद यह है कि आप हाफिज नहीं बन सकते हैं इस वक्त, न कारी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम कारियों के बातों पर अमल तो कर सकते हैं, सहाबा की तहजीब पे चल तो सकते हैं, गुलामान मुस्तफा तो बन सकते हैं। इसलिए कि हम सहाबा तो नहीं हैं, लेकिन सहाबा के गुलामों में उनकी फहरिस्तों में अपने नाम को दाखिल तो कर सकते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि आदमी चार चीजों की वजह से निकाह करता है। वो चार चीजें क्या है? आदमी इसलिए निकाह करता है कि हमें खूबसूरत औरत मिल जाए, या आदमी इसलिए निकाह करता है कि हुस्न जमाल वाली औरत मिल जाए, इसलिए निकाह करता है कि हस्ब नसब वाली औरत मिल जाए, या इसलिए निकाह करता है कि सरवत वाली औरत मिल जाए, या निकाह इसलिए करता है, पैगंबर फरमाते हैं, या तो दीनदार परहेजगार औरत मिल जाए। दूर से तो हो यार, नाराज तो नहीं हो, देर हो गई। फरमाया कि या तो निकाह हुस्न जमाल की बुनियाद पर,
या दुनियादारी की बुनियाद पर, हस्ब नसब की बुनियाद पर, मालदारी की बुनियाद पर। लेकिन पैगंबर ने फरमाया अगर तुम्हें निकाह करना हो तो हुस्न जमाल को मद्देनजर मत देखना, अगर तुम्हें निकाह करना हो तो सरबत को मत देखना, अगर तुम्हें निकाह करना हो तो उसके हस्ब नसब को मत देखना, अगर तुम्हें निकाह करना हो तो हुस्न जमाल को मत देखना। बल्कि पैगंबर फरमाते हैं अगर तुम्हें निकाह करना हो तो उस औरत के तकवा और परहेजगारी को देखो, उसकी कुरान की तिलावत को देखो, उसकी नमाज को देखो, उसकी तहारत को देखो, उसकी तिलावत को देखो, उसकी तस्बीह को देखो, उसकी तहलील को देखो, उसके औरात को देखो, उसके वज़ाइफ को देखो। इसलिए कि अगर आपने किसी औरत से इसलिए निकाह किया है कि हमें मालदार औरत मिल जाए ताकि ससुराल वाले हमें बेशुमार नेमत दे दें, हमें बेलोरो दे दें, हमें कई लाख रुपये दे दें, याद रखना पैगंबर ने फरमाया अगर तुमने इस लालच निकाह किया है कि हमें मालो दौलत मिल जाएगी, हम मालदार हो जाएंगे, हम गनी हो जाएंगे, हम अहले सरबत हो जाएंगे, तो याद रखना अगर तुमने मालदारी की बुनियाद पर निकाह किया तो तुम मालदार नहीं, अल्लाह तुमको मुफलिसो कल्लाश। अगर तुमने इसलिए निकाह किया कि हस्ब नसब की वजह से हमारे हस्ब नसब में इजाफा हो जाएगा तो पैगंबर ने फरमाया कि हस्ब नसब की बुनियाद पर अगर तुमने निकाह किया है तो तुम्हारे कमीनापन में ज्यादती कर दी जाएगी। याद रखना अगर तुमने निकाह इसलिए किया है ताकि हमारी निगाह नीची रहे, ताकि औरत के लिए मर्द में, मर्द के लिए औरत में खैर व बरकत हो, गलत काम से हम बचें, निगाहें हमें नीची रहे, तो पैगंबर ने 1400 साल पहले फरमाया था अगर तुमने इसलिए निकाह किया है तो याद रखो औरत के लिए मर्द में और मर्द के लिए औरत में खैरो बरकत का दरवाजा। बेशक बेशक। अगर तुमने इसलिए निकाह किया है तो मालो दौलत मिल जाए, याद रखना ससुराल के दौलत देने से तुम दौलत में बन नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है, अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है मुफ्ती कल्लाश बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है ताजदार बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है गदा बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है तख्तो ताज का मालिक बना देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है फकीर और कल्लाज बना देता है। पता चला कि मालदार बनाना ये ससुरालियों का काम नहीं है बल्कि अल्लाह का काम है, इसलिए कि अल्लाह ही की तरफ से इज्जत मिलती है और अल्लाह ही की तरफ से जिल्लत मिलती है। अल्लाह के जलील करने से आदमी जलील होता है, अल्लाह के अजीज करने से आदमी अजीज होता है। अगर दुनिया अगर किसी की इज्जत करना चाहे तो उसकी इज्जत करने से नहीं बल्कि अल्लाह जिसे अजीज बनाता है वो अजीज हो जाता है। दुनिया किसी को जलील करना चाहे दुनिया जलील नहीं कर सकती है, इसलिए कि जिल्लत और इज्जत ही अल्लाह के हाथ में है। वह तो इज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी निकाह जो करता है वह 4 चीजों की वजह से करता है। आप निकाह जब करें तो ये देखें कि लड़की पढ़ी लिखी है नहीं है, कुरान पढ़ी हुई है नहीं है। क्यों कि जब दीनदार औरत को घर में लाओगे कोने में मुसल्ला बिछाकर जब औरत खुदा की बारगाह में सर्व सुजूद होगी तो याद रखना कि अब तक कि घर के अंदर सास नमाज नहीं पढ़ती थी, नंद नमाज नहीं पढ़ती थी, ससुर नमाज नहीं पढ़ता था, सास नमाज नहीं पढ़ती थी, शौहर नमाज नहीं पढ़ता था। घर एक एतबार से जहन्नम का गढ़ा था। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं कि जब औरत घर में आएगी मुसल्ला बिछाएगी घर के कोने के अंदर सर्व सुजूद होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत के कदम की बरकत से और सजदा करने की वजह से अल्लाह ताला उस घर को जन्नत की क्यारी में तब्दील कर देगा। अब औरत नमाज पढ़ रही है, सास भी नमाज पढ़ने लगी, नंद भी नमाज पढ़ने लगी, ससुर भी नमाज पढ़ने लगा। हद तो यह है कि शौहर को शर्म आई कि बीवी नमाज पढ़ रही है तो शौहर भी नमाज पढ़ने लगेगा। पता चला कि जब तक औरत न आई थी तो रहमत न थी, औरत आ गई तो पूरा घर रहमत का गहवारा बन गया है, जन्नत की क्यारी बन गई है। इसलिए फरमाया कि जब तुम निकाह करो तो तुम नेक और हसीन और कुरान पढ़ने वाली मुत्तकिया परहेजगार औरत को सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक वाकया फिर तकरीर खत्म हो रही है, दरूद पाक पढ़ो जी से अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदी मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैहि सुभान अल्लाह
सुभान अल्लाह। उनका काम क्या था कि वो बच्चों को मदरसे में हाफिज कुरान बनाया करते थे। सुभान अल्लाह के दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए दुनियावी एतबार से, और हो सके तो कुरान की तिलावत भी हासिल कीजिए, इसलिए कि कुरान जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, रोजा नहीं होगा, मसाइल शरिया की जानकारी नहीं होगी, तो आप मुफ्ती मत बनिए, हाफिज मत बनिए, कारी मत बनिए, मुहद्दिस बनिए, लेकिन इतना तो बन जाइए कि कम से कम सच्चा पक्का मुसलमान हो जाइए। आपकी नमाज तो सही हो जाए कि रुकू में क्या पढ़ना चाहिए, सजदे में क्या पढ़ना चाहिए, क़िरात में क्या पढ़ना चाहिए, क़ियाम में क्या पढ़ना चाहिए, अत्तहियात में क्या पढ़ना चाहिए, इतना तो हर मुसलमान औरत पे जरूरी है। क़यामत में ये पूछा जाएगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं सीखी, तो आप ये कह दोगे और दामन छुड़ा लोगे कि हमने पढ़ाई नहीं, हम जाहिल थे। नहीं, ये वहां पे उज्र नहीं चलेगा, डबल पिटाई होगी। तुमने जाहिल पूरा और अल्लाह की नाफरमानी क्यों की। बहरहाल हजरत हाफिज इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह वो बच्चों को हाफिज कुरान बनाया करते थे। कभी 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते, कभी 1 साल में। हाफिज की 3 किस्में होती है, एक हाफिज रेल, एक ठेलम ठेल, एक धक्का पेल। हाफिज रेल जो इतनी तेज पढ़े पता न चले कि क्या पढ़ा है, आलमुन तालमुन, सिर आलमुन तालमुन वो उनसे नजर आए, उसे हाफिज रेल। कुरान इतना तेज नहीं पढ़ना चाहिए कि जिसमें पीछे सुनने वालों को पता न चले। हद तो यह है कि सामे को भी नहीं पता चलता कि पढ़ क्या रहा है, जो सुरयानी या इब्रानी ज़बान के बारे में पढ़ रहा है। इतनी तेज में नहीं, इतना पढ़े कि कम से कम कोई हर्फ न कटने पाए, कोई लफ्ज न कटने पाए। मैंने ऐसा कुरान पढ़ना पढ़ाना सब हराम, बजाय सवाब के अल्लाह गुनाह मुरत्तब करता है। याद रखिए, ऐसे हाफिज का भी इंतजाम मत कीजिए रमजान में। आजकल तो जो हाफिज जितनी तेज पढ़ दे वो सबसे बड़ा कमाल हासिल करने वाला होता नहीं। तो हाफिज किन किस्में, एक रेल, एक धक्का पेल। अगर मुतशाबे लगे तो उसको धक्का दिया जाए, और एक वो हाफिज है जो ठेलम ठेल, बार बार लुकमा देना पड़े, बार बार लुकमा देना पड़े। तो हजरत शाह इस्माइल ये बच्चों का हाफिज कुरान बनाते थे। एक जवान आ गया, उसका रिश्ता एक ऐसी जगह मुकर्रर हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल से वो होने वाली दुल्हन हाफिज कुरान थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आलिम आलिमा से शादी कीजिए, मुफ्तिया से कीजिए, कारिया से कीजिए। अरे कारिया न हो, मुफ्तिया न हो, आलिमा न हो, हाफिजा न हो, तो कम से कम कुरान की तिलावत। अंगूठा अनपढ़, अंगूठा छाप तो ना हो। अल्लाहु समद। वो जवान आया का हजरत मेरा जहां रिश्ता हो गया है, उस औरत ने शर्त लगाई है कि मैं हाफिज कुरान, तो तू भी हाफिज कुरान बन जा। जब तक तू हाफिज कुरान नहीं बनेगा मेरा तुम्हारा निकाह नहीं होगा। रिश्ता सिर्फ तय हुआ था। कहा हजरत अब हाफिज कुरान बना दीजिए। तो हाफिज कुरान बनाने में वो तो नहीं कि परचून के कोई दुकान से कोई सामान खरीदो पिला दो, नींबू डाल दो पानी में और कोई रंग की पुड़िया हो पिला दो, हाफिज कुरान बन जाए। हाफिज कुरान बनने के लिए अगर ज्यादा जहन वाला है तो 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुतवस्सित जहन का हो, ज्यादा जहन वाला ना हो, दरमियानी जहन वाला हो, तो कम से कम 4 साल हाफिज कुरान बनने में लगना चाहिए। 4 साल लगेंगे। कहा कि तू हाफिज कुरान बनना चाहता है तो 4 साल लगेंगे। कहा हज़रत 4 साल में तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, हमें तो हाफिज कुरान बना दिए। रोने लगा, धोने लगा, मिन्नत और समाजत करने लगा, इसरार पहम करने लगा। उस अल्लाह के वली को, उस अल्लाह के वली के रहमत को जोश आया और कहा चल, अगर तू इसलिए पछतावा कर रहा है और ये कह रहा है तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें 4 साल में नहीं बल्कि 2 साल में हाफिज कुरान बना दे। भाई ये तो 2 साल में हाफिज कुरान बना रहे हैं। चलो और ज्यादा पैरदारी पकड़ो, और ज्यादा मिन्नत तो समाजत करो, पैर दबा लो, सर दबा दो कि कम से कम और इनका जोश, रहमत का जोश आ जाए, तरस आ जाए, गम खा लें, तरस खा लें और ये हमें हाफिज कुरान बना दें। गर्जे के वो 2 साल से 1 साल, 1 साल से 6 महीना, 6 महीना से 5 महीना और मिन्नत तो समाजत हुई। होते होते कहा हज़रत जब 4 साल से 2 साल पे आ गए, 2 साल से 1 साल पे आ गए, 1 साल से 6 महीने पे आ गए, 6 महीने से 5 महीने पे, 4 महीने पे, 3 महीने पे, 2 महीने पे, 1 महीना पे आ गए, तो लगता यह है कि आप अल्लाह के वली हैं। अपनी करामत से आप 1 हफ्ते में हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अरे मुंह घुमाने सुनो ना, सुभान अल्लाह तो कह दो। हाफिज कुरान बदरानी मामूली बात है। अल्लाह अपने खानदान के 7 लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा, ये ताज्जुब की बात नहीं है तो क्या है। कहा हज़रत जब आप इतने दिनों में हाफिज कुरान बना रहे थे और अल्लाह ने आपको वो करामत दी है, वो ताकत और कुदरत बख्शी है कि आप 1 महीना में, 1 हफ्ते में करा सकते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें फटाफट जल्दी से हाफिज। अच्छा फटाफट बनेगा हाफिज कुरान, ठीक है। आज फजर की नमाज मेरी इक्तिदा में
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज किस्मत का जो सितारा जो है वो जो सुरैया पे पहुंचने वाला है, तकदीर बदलने वाली है। रात भर सोता नहीं है, कुरान की तिलावत कर रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, इंतजार में है जो सात सईद वो मुतबर्रिक हुमायूं साथ जो आने वाली है, अल्लाह समद उसके इंतजार में वो शिद्दत से है। अल्लाह समद फजर की अजान हो गई और फजर की अजान के बाद वो इंतजार में है कि फजर की नमाज होगी। फौरन जब अजान हुई, अजान के बाद फिर उसने सुन्नत पढ़ी, सुन्नत पढ़ने के बाद फजर की नमाज का वक्त शुरू हो गया, जमात का वक्त हुआ। हजरत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह मुसल्ले इमामत पर तशरीफ लाए, मुकीम ने इकामत कही, मुकब्बिर ने तकबीर कही। उन्होंने तकबीर तहरीमा के बाद उन्होंने क़ियाम किया, क़िरात की, रुकू किया, सजदा किया और सजदा के बाद फिर दूसरी रकत हुई। दूसरे रकत बाद तहियात में बैठे और तहियात में बैठने के बाद दरूद शरीफ पढ़ा, दुआए मासूरा पढ़ा। तारीख गवाह है, पाकिस्तान की सरजमीन पर लाहौर के अंदर हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीख बताती है कि हजरत इस्माइल ने जब दाएं तरफ सलाम फेरा था तो दाएं तरफ से वही नहीं बल्कि सारे लोग हाफिज कुरान बन गए थे, और बाएं तरफ सलाम फेरा था तो सब के सब नाजरा खां बन गए थे। जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का कालम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। इजाजत हो तो दूसरी शब्द पढ़ ले जरा। अरे भैया वो दरिया रहमत जोश में भाई मैं भी गुलामाने मुस्तफा के फेरिस्त में पढ़े माशाअल्लाह। लेकिन हजरात की तो बात ही अलग थलग है भाई। अगर ये हसन बिन साबित की सफ़ों में अगर ये दाखिल हो जाएंगे तो शायद इनके सदक़े में अल्लाह भी हमारी बिगड़ी को बना देगा। मुस्तफा से प्यार कीजिए, हाँ सुभान अल्लाह। और मैक वाले जरा मैक भी सही कर दो, हाँ कि मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए। मुस्तफा से प्यार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए, उन पे दिल निसार कीजिए। जिक्र उनके नाम पाक, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिक्र उनके नाम पाक का, नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए, उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए। और हालात ज़माना के तहत ये शेर लिखा गया है कि कोई मुझसे आज कह गया, कह दो यार, वो कहना चाहिए सुभान अल्लाह। कोई मुझसे आज कह गया, मरने वाला चैन ले जरा, कि कोई मुझसे आज कह गया, मरने वाला चैन ले जरा, मरने वाला चैन ले जरा। अरे आएंगे हुजूर कब्र में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारा ईमान है कि आएंगे हुजूर कब्र में, आएंगे हुजूर कब्र में, थोड़ा इंतजार कीजिए। आएंगे हुजूर कब्र में, थोड़ा हुजूर कब्र में, थोड़ा इंतजार कीजिए। माशाअल्लाह। और सुबह शाम रख के सामने, सुबह शाम रख के सामने, इश्क़ मुस्तफ़ा का आईना, के सुबह शाम रख के सामने, इश्क़ मुस्तफ़ा का आईना, इश्क़ मुस्तफ़ा का आईना, ज़ुल्फ़े आखिरत सवारिए।
आहा जुल्फे आखिरत सवारिए रूह का सिंगार की दिए के पंज गाना फर्ज हो अदा रोजी देने वाला के पंज गाना फर्ज हो अदा रोजी देने वाला है खुदा के पंज गाना फर्ज हो अदा रोजी देने वाला है खुदा। अरे जब सुने अजान की सदा जब सुने अजान की सदा बंद कारोबार कीजिए। बस एक शेर कि जब नमाज हो गई कज़ा फिर अली से बोले सुभान अल्लाह कि जब नमाज हो गई कज़ा फिर अली से बोले मुस्तफ़ा फिर अली से बोले मुस्तफ़ा आफ़ताब लौट आएगा थोड़ा इंतजार कीजिए जिक्र उनके नाम पाक का आज बेशुमार कीजिए। अल्लाह फरमाता मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। सुभान अल्लाह। जरा इधर हमें नजर करना पड़ेगा, आप सामने आ जाओगे तो बेहतर रहेगा। आप भी आ जाओ सामने। अरे मिलक करो वाले तुम भी सामने आ जाओ। इधर उधर क्यों जा रहे हो, इधर आओ। हाँ ये मजबूर यहाँ आने से मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। मजबूर जहाँ जाने से जिब्रील का पर है उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुज़र है। उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है उनके लबे एजाज में अब भी ये असर है। वो रात को कह दें तो सहर है तो सहर। और अल्लाह का हबीब बज़ाहिर तो बशर है अल्लाह का हबीब बज़ाहिर तो बशर है जो उनकी हकीकत है खुदा ही को खबर है। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। घूर के मत देखिए सुभान अल्लाह के ये बुलंद आवाज से। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया और साथ में मुंशिए रहमत का कलम दान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया और साथ में मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। और जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। जान दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे। अरे तुम नहीं चलते रजा सारा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक अहमद साहिब क़िबला नईमी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को हसीनो जमील नहीं। सहाबा किराम के मुबारक झुरमुट है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के मुबारक झुरमुट में ऐसे तशरीफ फरमा है जैसे चांद हाले के दरमियान में होता है।